भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में आज होगी मतगणना। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अब 13 सितंबर से होगा शुरू और प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तैयारियां जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 चरणों में हुए नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में आज सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 5 नगरपालिक निगम, 40 नगरपालिका परिषद और 169 नगर परिषद में वोटों की गिनती होगी। इसी तरह नगरपालिक निगमों कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में महापौर और पार्षद पदों के लिए चुनाव की मतगणना होगी। सीहोर जिले में मतगणना के लिए कुल 419 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नीमच के मनासा में 5 गणना टेबलों और शेष नगरीय निकायों में 3-3 गणना टेबलों पर मतगणना होगी। आगरमालवा में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देवास में मतगणना उत्कृष्ट स्कूल में होगी। मतगणना के लिए कुल 45 टेबलें लगाई गई हैं। गुना में मतगणना और निर्वाचन की घोषणा नगरीय निकाय चाचौड़ा, बीनागंज, कुंभराज, आरोन और मधुसूदनगढ़ में की जाएगी। छतरपुर में मतगणना स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल एवं कैमरे ले जाना प्रतिबंधित होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। 25 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र अब 13 सितंबर से शुरू होगा। ये 5 दिवसीय सत्र होगा जो 17 सितंबर तक चलेगा। सत्र की तारीख आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मंजूरी देने के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच होना था। मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि संशोधन और भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित की गई है ताकि एमएसपी को और कुशल तथा पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि समिति फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती के मुद्दों पर भी ध्यान देगी। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को किसानों और आम आदमी के कल्याण की कोई चिंता नहीं है और वह उनके मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कल अपना नामांकन दाखिल किया। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने सोमवार को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। चुनाव 6 अगस्त को होगा। उधर राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में दिन में 11 बजे शुरू होगी। निर्वाचक मंडल की सूची में 4,796 मतदाताओं में से 99% से अधिक सांसदों और विधायकों ने मतदान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। टीटी नगर स्टेडियम में संचालित पे एंड प्ले योजना में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को विभिन्न खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि योजना के अंतर्गत खेल के प्रति समर्पित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को दिन में एक सेशन में प्रशिक्षण की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने का निर्णय विभाग ने लिया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के भ्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित न करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि अधिकांश राज्य सरकारों ने सट्टेबाजी और जुए से निपटने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में अपने स्वयं के कानून लागू किए हैं। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान राज्य में 1.5 करोड़ से ज़्यादा घरों पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। खंडवा में हर घर तिरंगा अभियान 11 से 17 अगस्त तक मनाए जाने के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि पंचायतों, स्वास्थ्य केंद्रों, उचित मूल्य की दुकानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों सहित विभिन्न माध्यमों से इस बारे में प्रचार प्रसार किया जाए। इस संबंध में क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। मंडला में इस अभियान के तहत शासकीय और निजी संस्थानों के साथ साथ जिले के हर घर में भी तिरंगा लगाया जाएगा। मूल्य वृद्धि और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष के विरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्य मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। इसके बाद अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रही। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शिक्षण सत्र 2022-23 की हाई स्कूल परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित भाषा विषयों में से कोई 3 विषय का चयन करना होगा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विषय का चयन करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित भाषा विषयों में से कोई 2 भाषा विषयों का चयन करना होगा। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के विद्यार्थी गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर चित्रकला अथवा गायन, वादन अथवा तबला, पखावज अथवा कंप्यूटर विषय में से कोई एक विषय ले सकेंगे। साथ ही ऐसे परीक्षार्थियों को 3 भाषा विषय में से 2 भाषा विषय में छूट प्रदान की गई है। ऐसे परीक्षार्थी किसी एक भाषा विषय का चयन कर सकेंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में नियमित प्रवेश के लिए प्रवेश संबंधी मार्गदर्शिका पुस्तिका भी जारी की गई है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में चाय पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए एक अभियान आरंभ किया जा रहा है। भोपाल में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में स्थानीय रहवासियों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता को सुशासन और सुरक्षा देना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हमारी सरकार जनता की जिंदगी बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाडली लक्ष्मी, आयुष्मान भारत, स्वनिधि, संबल और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय रहवासियों से क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के चरणबद्ध कार्यान्वयन पर काम करना शुरू कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि डिजिटल रुपए की शुरुआत की घोषणा 2022-23 के बजट में की गई थी। श्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन को करों से छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने कहा है कि 2021 के दौरान 1,63,000 से अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनमें से 78,284 भारतीयों को अमेरिका और 23,533 लोगों को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य आनंद संस्थान के समन्वय से प्रदेश के समस्त जिलों में 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग ऑफिसर के लिए गर्भपात देखभाल प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
बैतूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन समुदाय को आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है और मंडला में 18 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक अभियान का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में आज होगी मतगणना। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अब 13 सितंबर से होगा शुरू और प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तैयारियां जोरों पर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।